पास बिठाइए। इस मान लीजिए है 7/6 है, कितना है 7/9, 4/5, 5/7। अगर हम क्यों दो ही मिल लें 7/6 और 7/9 में, तो कौन सा छोटा होगा? अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, 7 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 42। तो इसमें से छोटा कौन सा है? ये है। जिसके ऊपर छोटा होगा वो छोटा होगा, बड़ा वाला ऑलरेडी कटता चला जाएगा। ये चेक करने का तरीका। वैसे भी देखिए 6 भाग है 9 भाग है तो छोटा ही होगा, लेकिन जब ज़्यादा वैसा अंक आ जाएगा तो उसमें ऐसे चेक करिएगा। फिर हमें छोटा बताना है तो छोटा वाला लेके चलेंगे, बड़ा वाला काटते चले जाएंगे। जैसे देखिए 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 42, तो हम बड़ा वाला कैंसिल करेंगे, छोटा वाला ही लेके चलेंगे। चलिए इसको फिर अब यहीं से बता दें, समझ में आ जाएगा ना यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखिए 9 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 9 सत्ते 63 और 6 सत्ते 42, यानी ये बड़ा वाला काट दीजिए। अब फिर इससे इसकी तुलना करेंगे, अभी इससे नहीं मतलब, अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो 5 सत्ते यहाँ पे 35 और 9 चौक 36, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि छोटा वाला लेके चलना है। 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45, तो कौन बड़ा है? 49 बड़ा है, 45 छोटा है। 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45, तो छोटा ये है ना, छोटा भी न बताना है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। क्लियर हो गया? चेक कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। अब बड़ा लेके चलेंगे 6 चौक 36 और आपका क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 35 क्या होगा? छोटा होगा, तो छोटा वाला हम हटा दिए। बात समझे? ऐसे यहाँ देख लीजिए 7 सत्ते 49 और 8 छक 48, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 49 बड़ा है 48 छोटा है, तो ये बात समझे? फिर आगे तुलना कर लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली तुलना करके उतना तो आगे बढ़ जाएंगे। 5 सत्ते 35 और 8 चौक 32, तो 32 छोटा है, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए इसका और भी बहुत तरीका होता है, लेकिन जो आसानी से हो जाए उसी को लेके चलिए। बाकी एलसीएम लेके भी निकाला जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके, पॉइंट में भाग दे के निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम टेकन हो जाता है, एक एक का भाग देंगे। बात समझे? और इसमें क्या डायरेक्ट सीधा गुणा करिए और आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका, निम्न भिन्न को घटते हुए क्रम में लगाइए। तो घटते हुए क्रम में रखना है, यानी कि किस में रखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझा ना? तो घटते हुए क्रम में क्या होगा अब देख लेते हैं। देखिए मतलब क्या है, सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, यही तो होगा। तो 5 सत्ते 35 और 9 त्रिक 27। अब देखिए ये 5 सत्ते यहाँ 35 हो गया, यहाँ 9 त्रिक 27 हो गया, तो ये बढ़ते क्रम हो गया। बात समझे? आपको किस में लिखना है? घटते क्रम में, ये नहीं होगा। ऐसे यहाँ देख लीजिए 9 त्रिक 27 और 5 सत्ते 35, ये तो छोटा है। अब इसके आगे देख लीजिए तो 11 पचे 55 और 13 तियाँ 39, अब कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखिए इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। 13 सत्ते 91, 11 नवा 99, यानी इससे छोटा ये हो गया। अब यहाँ देखिए 5 सत्ते 35 और 9 त्रिक 27, यानी कि घटता हुआ क्रम ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसको बताइए इसमें क्या होगा, बताइए कौन सा आ जाएगा? कौन सा क्रम सही है इसमें? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बात समझे? तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए? चेक कर लीजिए। 7, ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी कि ये गलत हो गया। ऐसे देखिए 5 दूनी 10, 5, ये भी गलत हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 चौक 20, इससे तो ये बड़ा हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14 और 3 चौक का 12, यानी यही वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद इसमें देख लीजिए 5वां वाला, बताइए इसमें क्या हो जाएगा?
आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितना हो जाएगा? कर ले जाएंगे ना इसको आराम से। उसके बाद इस पे आ जाइए, अभी बताएं क्वेश्चन जस्ट इस टाइप से। कितना होगा बताइए? देखिए, एक ही क्वेश्चन 2 से 3 बार आने का मतलब ये है कि एक बार पढ़ें तो एक बार तुरंत रिवीजन कर लीजिए। कौन सा आएगा इसमें? कितना? ये वाला? चलिए, अब देखिए ऐसे अगर पढ़े रहेंगे तो इसे धड़ाक से आ जाएगा आंसर इसका। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, अभी बताया ना इसका पूरा डिटेल, कुछ नहीं करना। इसमें जैसे ये है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पे चले जाएंगे। अगर प्लस में दिया है तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिलेगा? यहीं तो मिलेगा। बात समझे? सबसे बड़ी संख्या यहीं मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? ऊपर, यानी कि 51, यही तो होगा। उसके बाद फिर जो है आपका नीचे कितना है, यानी कि जब वहाँ अंश लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। 51/2। अभी 51/2 क्या हो जाएगा आपका ही? अभी इसका डिटेल बताए भी हैं पूरा क्वेश्चंस। चलिए उसके बाद नीचे वाले का बता दीजिए कितना हो जाएगा? 61/4। तो 61/4 देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया ना? ऐसे ये वाले का बता दीजिए। नहीं, ये माइनस है ना, तो चलिए इसको यहाँ से काट के जल्दी जल्दी बताते जाइए ताकि आगे भी और भी कवर कराना ना। इसका कितना हो जाएगा आपका? 1 लास्ट में कितना है? 50। क्लियर हो गया? इसका बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। 2 बटे, और यहाँ अंश में लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? हर, यानी कि 60। हाँ बहुत सही, 2/1/30 यही बनेगा। चलिए इसका बताइए जल्दी से। उस दिन बताए थे डायरेक्ट 999 में किसी भी अंक का गुणा करना हो 1 से 2 सेकंड में। उस दिन बताए थे, लास्ट में जाते जाते बताए थे। अब देखिए किसी भी संख्या में 999 से गुणा करना हो, बात समझे? 3 अंकीय हो, 2 अंकीय हो, 1 अंकीय हो, कोई भी संख्या हो, उससे नहीं मतलब है। अब यहाँ देखिए ये है, इसमें क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 635 हो गया। अब अगला अंक कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें कितना जोड़े कि 9 हो जाएगा? 3। इसमें कितना जोड़े? 9 हो जाएगा। 6। इसमें कितना जोड़े? 9 हो जाएगा। 4 हो गया आंसर। 6 3 5 3 6 4 कौन सा हो जाएगा? गुणा करके देख लीजिए, वही आएगा। बात समझे? ये बता चुके हैं पहले भी। और इस टाइप से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ये भी बताए हैं। इसको क्या करते हैं? पहले इसको जोड़ेंगे, 2 4 6 15 6 21, 21 और 4 25। इसको हम कहाँ रख दें? 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए ये दोनों क्या है? हर बराबर है, यहाँ डिनोमिनेटर बराबर है, तो न्यूमरेटर इसका क्या हो जाएगा? जोड़ लेंगे, यानी कि हर इस अंश इसका जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3/3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 2 है तो इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। तो 25, एक 26 और एक 27। क्लियर हो गया ना? अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन, तो 11 15 11 26 26 और 7 33 5। अब यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/4 1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? ये 40। अब ये भी कर लेंगे, ये भी कर ले जाएंगे ना, ये सब समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी सुना दे क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं पहले। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए इसमें लास्ट में 6 है तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। बात समझे? अब अगर लिखवाए थे पहले दिन, अगर 4 है लास्ट में, 4 के पावर कोई भी सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या बनेगा? लास्ट में 4 है, उसके पावर कोई भी सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा।
क्योंकि 4 चौक को 16, जब 2 सम के पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। अब इसका भी इकाई अंक 6 हो गया, इसका भी 6, तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 ही, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरा, एक सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए 6वें वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, 9 है, 9 के पावर कोई भी सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या बनता है, 1 बनता है। समझ में आ गया। जब सम या विषम की बात करें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या बस रखिए। 9 के पावर अगर हम 2 रख दें तो 9 9 81, एक ही तो आएगा, तो वही सब पे फॉलो करेगा, सम पे। तो यानी कि इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा मेरा, 1 बन गया। इसका इकाई अंक कितना बनेगा मेरा, 6 ही बनेगा। इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, लास्ट में 40 कितना 4 है ना, हाँ 6 बनेगा। अब सबका खाली गुणा कर दीजिए, 6 36, 36 में 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करें, बात मत करिए, ना समझ में आया तो बताइए। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो बात करिए, हमसे बात करिए, हम बताएंगे। बात समझे, तो वैसे बात मत करिए, नहीं तो उससे काफ़ी चीज़ें लॉस होगा आपका ही। अब यहाँ देखिए 136 के पावर, अब देखिए 6 है तो यहाँ कितना बनेगा इसका इकाई अंक, 6 ही। और जो सारे क्वेश्चन है ना ऐसे नहीं लिखा गया, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे, नहीं तो काहे मेहनत करेंगे लिख के। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है तो 1 का 1 ही होगा। अब इसमें देखिए समझना क्या है कि हम माइनस दिया हुआ है तो लास्ट में, अब जैसे लास्ट का डिजिट 5 होगा, लास्ट का डिजिट अगर 1 होगा तो इसको जब घटाएंगे तो 5 आएगा, यही आ जाएगा। बात समझे। अब यहाँ देखिए क्या दिया, 2 संख्याओं का योगफल 35 है तथा उनका अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। जब बड़ी संख्या पूछता है तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। बात समझे। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, 40 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा, 20। क्लियर हो गया ना। ये बहुत मतलब एक लो से हाई तक क्वेश्चंस पे गया है पूरा पीडीएफ। अब यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया, 75, अंतर 15 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। पहले दोनों संख्या निकाल लीजिए। बात समझे। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, योगफल दिया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है मेरा, 75, और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 15। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 75 और 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा मेरा, 90, 90 का आधा कर दीजिए कितना होगा, 45। तो y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 75 में से 15 गया कितना हो जाएगा मेरा, 60, 60 का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा मेरा, 30। अब दोनों का गुणनफल बताना है, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, x इंटू वाई, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, 45 गुणे 30 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 0, 3 × 5 = 15 के 5 1, 3 × 4 = 12 और 13, 1350। अब देखिए यहाँ पे अभी जो संख्या पूछे थे, जो व्युत्क्रम वाला, वही फिर से आ गया। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से कितना दिया है, 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल बटे गुणनफल सीधा। तो योगफल कितना आ जाए, 11/18। जैसे अभी इसके पहले वाले में कोई बता दिया था, ये उल्टा बता दिया ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, योगफल बटे 18, यानी कि कितना हो जाएगा ये। अब क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं हो गया, क्या हो गया ये वाला। ये देखिए, ये इसको तो अभी बताए भी थे इसके पहले, 2 संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 11। उसके बाद क्या दिया है, गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना दिया है, 18। अब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर हमें बताना है। बात समझे। अब देखिए इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो होगा, एक्स वाई का गुणा कर लीजिए, ऐसे इसमें भाग दीजिए तो यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दे रखा है, 11। चाहे एक्स प्लस वाई लिखें चाहे वाई प्लस एक्स लिखें, बात तो वही है। 11 और बटा कितना हो जाएगा, 18। अब क्लियर हो गया। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ डिटेल बता देंगे। फिर भी एक यही क्वेश्चन को देखिए 2 से 3 बार बता रहे हैं, अगर अभी ना समझ में आए तो क्या है, उसी चीज़ों को देखिए कितना होगा। चलिए 9 वाला, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 75,
बात समझे? दो संख्याओं का योग 75 है और अंतर कितना दिया है? 15 दिया है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है मेरा? 75 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है मेरा? 15 है। यही तो है। अब जैसे बड़ी संख्या जब निकालना, लिखिए मत, खाली यहाँ समझिए जो पूछ रहा है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या निकालना तो क्या हो जाएगा? देखिए यही x तो है, तो ये x की वैल्यू अगर यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 75 5 80 10 90, तो ये x बराबर कितना हो गया? 45। तो ये हम कहते हैं जब बड़ी संख्या निकालना तो इन दोनों को जोड़ के बस 2 से भाग दे दिया करिए। देखिए यहाँ है ना 75 है, और ये कॉन्सेप्ट हम पहले दिन क्लियर करा दिए थे, ताकि क्वेश्चंस में ये नहीं करना है जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे। एग्जाम में बस क्वेश्चन देखे सॉल्व कर लिए, बात समझे? तो इन दोनों को जोड़ें, कितना आ गया? 90, 90 का आधा 45, यानी कि क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या मेरा 45 आ गया। अब छोटी जब निकालेंगे तो अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2y, और इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो y बराबर कितना हो गया मेरा? 30। अब देखिए ऐसे तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 60, 60 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। यही तो होगा 30। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा गुणा करने पे? अब समझ में आ गया कौन पूछा था? चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? आगे चलें? चलिए चलिए इसमें बताइए। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आ जाइए इसके पहले वाला जो पढ़ाएं, पहले उस पर चलते हैं 150 तक के। एक सेकंड रुक जाइए, जिस टाइप के पढ़ाएं पहले उस टाइप से करवा दें, ठीक है ना? अब जैसे आ जाइए ये 5वां, हाँ ये करवा चुके हैं इस टाइप से। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। अब एक चीज़ और बता दें, दुनिया का कोई नंबर हो, लगातार 10 नंबर अगर है तो उसका आंसर कैसे सेकंडों में आ जाएगा? कोई भी 10 नंबर कहीं से ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं 1 से 10 तक, कहीं से उठा लीजिए कोई 10 नंबर। अब देखिए कैसे, पहले तो इसको रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद रूल तोड़ के सॉल्व करेंगे, मतलब इजली में। पहले क्या है, रूल से क्या है, पहला और लास्ट वाला दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? कितना? 411 बटा 2, ये हो गया गुणे। अब देखिए कितनी संख्या है यहाँ से यहाँ तक? 10 संख्या होगा, 10 से यहाँ गुणा कर दीजिए, वही जितना संख्या आता है उतना हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ से 5 आ गया, अब इसको इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। अच्छा हाँ गुणा करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 20, 2 5 10, 5 करने में 5 5 चौक 20 आ गया। क्लियर हो गया ना? अब देखिए लगातार 10 कोई भी संख्या हो, उतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चंस में आपका मेन चीज़, जब कैलकुलेशन अगर बच गया तो सारा क्वेश्चन ईजी हो गया। अब इसमें देखिए क्या करिए, बस कोई भी नंबर हो उसमें अगर लगातार 10 संख्या दिया है, इसमें हम 4 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 5 हुआ। इसी के किनारे 5 ऐसे लगा दें, आंसर यही होगा। इसी पे नहीं, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए। हम कहें 31 से उठा लेते हैं हम कोई नंबर, 31 से 10 नंबर कहाँ तक जाएगा? 31 से अगर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक होगा? 40 तक होगा ना। 31 से 40 तक का योग क्या होगा? अब देखिएगा इसमें कितना जोड़ दें? 4 35, यहाँ 5 लगा दीजिए, देखिए आंसर यही होगा। हाँ 4 क्यों जोड़ेंगे ही बता रहे हैं, सब में उसमें वही आता है। अभी जो है इसका देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए 31 है या कहीं भी कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, पहले इसको सीखिए, अभी वो बता रहे हैं क्यों वाला जवाब, अभी उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो अभी देखिए इसे चाहे जो नंबर आप जो तो आपके दिमाग में वो नंबर लाइए, कोई भी नंबर उठाइए। कितना? 45, या 1000 में भी जा सकते हैं, लाख में भी जा सकते हैं, करोड़ में भी जा सकते हैं, बात समझे?
अब जैसे 45 से कोई अंक स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 10 अंक कहाँ तक होगा, 55 तक 11 हो जाएगा, 44 तक 54 तक होगा, 10 अंक लेना है ना हमें, बात समझे। अब देखिए 45 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 49। इसके अब इसको जोड़ के देख लीजिए, देखिए यही आएगा, ये यहाँ से लेके यानी कि 45 प्लस 46 प्लस 47 डाट 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 कहाँ तक का है, 54 तक का योग है ये। हाँ, लास्ट में हमेशा 5 रखेंगे और पहली वाली संख्या में 4 जोड़ देंगे। देखिए कुछ चीज़ें सॉर्ट करने के लिए कुछ दिमाग में भी बैठाना पड़ेगा ना, बात समझे। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 45 जोड़िए, अभी इसमें भी जो कैलकुलेशन और बताएं वो भी सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी पहले आगे और पढ़िए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 45 और प्लस 54 बटा 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए ये कैलकुलेशन ईजी है कि इसे डायरेक्ट लिख देना है ईजी है, इसमें गलत होने के चांसेस भी है अगर कहीं जल्दीबाजी में करेंगे तो। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 4 9 गुणे 5। इसको देखिए 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 9 45 4 49, देखिए वही आया। कहीं से ले लीजिए, कहाँ से, 301 से 310 तक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 305 हो गया आंसर। गुणा कर निकालिए, ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ नहीं है। कोई भी 10 नंबर कहीं से उठा लीजिए आप, हाँ वो आएगा, वही आएगा। कुछ नया सीखे, 99 वाला एक बार, 999 और 100 वाला एक बार फिर से बताया। पहले दिन हमने बहुत सारी चीज़ें बताया था, बहुत इजी वे में कैलकुलेशन करने के लिए बताया था नहीं, पहला वाला दिन जो था स्टार्टिंग में। ये क्लियर हो गया। इस जोड़े तो हैं, क्या जोड़े हैं, 4 तभी ना आया है। चलिए कोई एक और एग्जांपल बताइए, भी समझ में आ जाएगा। देखिए जब क्वेश्चंस आपका होगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, बात समझे। इस नाते क्वेश्चंस बना के जरूर लाया करिए, जिस टाइप से पढ़िए अपना क्वेश्चंस बनाइए। बताइए क्या कितना ले लें, चलिए पीछे बताइए उधर कितना ले लें, कितना 84 से 10 अंक तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 93 94 हो जाएगा तो 11 नंबर हो जाएंगे, बात समझे। ये इतना पता होना चाहिए 10 नंबर तक कहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 80, देखिए जोड़ के देखिए आएगा, वही आएगा, बात समझे। इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए प्रोसेस से अगर आते तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ते, फिर 2 से भाग देते, फिर गुणा करते, तो पूरा बच गया कि नहीं बच गया, 10 कितना आ रहा, 47, हाँ हो जाएगा। तो इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 जोड़िए 51 आ रहा है, इतना आएगा। अब समझ गए ना, उसी पर मत लगे रहिए, अब आगे भी बढ़िए ना, नहीं तो पता चले गेम सब समय बिता देंगे। चलिए अब क्या है, कहाँ गया, ये हो गया। ये बताइए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए बीच वाली संख्या जो होता है, बीचों बीच में जो संख्या होता है, जितनी संख्या दी रहेगी उसी से बस भाग दे दीजिए। कितनी संख्या है, कितने संख्या होगा, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है, 87 दिया है। तो 87 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ जाएगा। क्या आपने छोटी या बड़ी पूछता, बात समझे। तो इसमें क्या करते हैं, 28 और 30, यानी 28 29 30 यही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इसमें से छोटा पूर्णांक क्या होगा, सम। अब देखिए सम है तो नंबरिंग देखिए 3 है, 1 2 3, तो बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगा, देखिए इस योग दिया है ना 54, तो 3 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18 आएगा ना।
तो 18 कहाँ हो जाएगा, बीच में होगा। तो 18 में कितना घटाएंगे कि सम संख्या आएगा 16, और इसके बाद 20, तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए ये आ रहा है 54। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 16। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना दिया है 47, तो 3 से भाग दे दिए, नंबरिंग वही करना है, 1 2 1 2 3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कौन सा था इसमें, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27। पूछा क्या है इसमें, बीच वाली संख्या तो हो गया, बड़ी संख्या पूछता तो 51, छोटी संख्या पूछता तो 47। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, बात समझे। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो कितना हो जाएगा बताइए 3 से भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। अब इसमें ऐसा अंक लेना है जो देखिए 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्या, सम नहीं लेना है, बात समझे, ये सम आ रहा है आपका। तो इसको जब भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 से 24 3 72। अब इसके आगे पीछे देख लीजिए, जैसे देखिए 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 26 27, और इसमें 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा आपका 21। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका ये है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 21 तो होगी नहीं इसके आधार पे, 24 यानी क्या आ जाएगा आपका 27 आएगा। क्लियर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि इसको क्या 21 27 29 तो आएगा नहीं जोड़ने पे, 24 27 29 किससे, हाँ तो वो विभाजित ही नहीं होगा, बात समझे। तो ये विभाजित, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यही 27 बच रहा है। ये इसको ऑप्शन को देखते हुए लगाएंगे, बात समझ आ रहा है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन के आधार पे, इसी नाते यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन जैसे देगा उसी के आधार पे हम चलेंगे, अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ मेथड है वहाँ मेथड पे, जहाँ ऑप्शन है तो हमें ऑप्शन से। चलिए उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, किसी संख्या का 1/5 उसी, चाहिए हल्का सा ऐसे क्लियर कर दें। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा बताइए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, जितना अधिक है केवल हम संख्या या तो x माने या तो 1 मान लें। x मानेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 1 मान लेंगे तो इजीली आ जाएगा, बात समझे। जब 1 मानेंगे तो 1 का 1/5 कितना होगा, 1/5 ही होगा। अब इन दोनों में बताइए बड़ा कौन है, 1/5 1/7 में 1/5 बड़ा होगा, बात समझे। तो 1/5 में से कितना घटा देंगे 1/7, यानी कि इतना यूनिट बराबर, यानी इतना भाग बराबर किसके हो जाएगा 10 के। कोई संख्या में 1 मान लिए हैं कि 1 भाग होगा, तब इसका डिफरेंस एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा मेरा 7 5 35, और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 बराबर, इतना यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 10 के, यानी कि 2/35 यूनिट बराबर किसके हो गया 10 के। 2 5 10, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा आपका 5 × 35। 5 का 35 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 100। क्लियर हो गया, बात समझे, क्लियर हो गया नहीं चीज़ें। चलिए
अब ये वर्गमूल है तो ये वर्गमूल तो अभी बताया नहीं है, बात समझे। अब आ जाते हैं फिर औसत पे, उसको कर दीजिए। एलसीएम में से उस दिन थोड़ा बहुत बता दिए थे, थोड़ा बहुत वैसे ही बता दें। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दी गई दोनों संख्याओं में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, बात समझे। तो यानी कि अगर इसका एलसीएम ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये 306 का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 9 आएगा, बात समझे। तो 9 का फैक्टर करिए, इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 30, 9 चौक 36। ऐसे इसमें भी 657 में, इसमें भी 9 और 9 से फिर इसमें भाग दीजिए, 9 सत्ते 63 और कितना हो जाएगा 2, 9 त्रिक 27। अब देखिए इसमें अगर हम एचसीएफ तो इसका दे रखा है ना, तो इसका एचसीएफ कितना होगा जो दोनों में कॉमन हो, 9। और एलसीएम जब निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन उसको एक बार लिखेंगे और गुणे 34 गुणे 73। और इसमें कौन सा अंक होगा बताइए, गुणा करिए, जल्दी से गुणा करके बताइए। अरे उसे उससे कैलकुलेट करिए ना, जल्दी जल्दी गुणा करिए। अब इतना ही हो गया, गुणा करके बताइए जल्दी से। मोबाइल ना चलाइए, मोबाइल से गुणा ना करिए, मोबाइल से ना करिए, हाथ से करिए। इस एग्जाम में मोबाइल नहीं अलाउ रहेगा, जल्दी से गुणा करिए। अरे वही तो हम कहें कि जोड़ घटाना गुणा भाग आता हो, मैथ खत्म हो जाएगा। अब वो भी ना आए तो कैसे होगा, जल्दी गुणा करिए। कितना, यही आ रहा है, चलिए वो आप लोग के ऊपर छोड़ दिए, जो आएगा वो देखिएगा। और देख ले रहे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा होगा इसमें बताइए। चलिए अब आगे बढ़ गए, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ बताइए, मैं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ABCD ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। क्लियर हो गया। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या जाएगा, इसमें 3 से भाग देना बस, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। इसका अच्छा सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 43 हो जाएगा, बात समझे। चलिए बड़ी नहीं देखे हम, सोचे बीच वाली में। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, 3 से भाग दीजिए, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ इस क्वेश्चंस को कराने का मतलब है कि आपको कितना आ रहा है, बात समझे। कि करने के बाद अब देखिए आपके सामने लिखा जहाँ जो पूछा गया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आएगा तो कैसे करना है। नहीं तो कभी कभी होता है चैप्टर पढ़ लिए उसके बाद क्वेश्चंस उससे थोड़ा सा डिफरेंस बना देता है। अब जैसे यहाँ क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से कितना कम है, 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, मतलब 2 उसमें से घटा दिया जाए और इसमें 1 बढ़ा दिया जाए, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे x/y में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन से सीधा उठा लीजिए। पहले ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि अंश हर से 4 कम है, तो अंश हर से 4 किस में कम है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी है 4 कम है और इसमें भी 4 कम। अभी एक कंडीशन मिला है, बात समझे। अभी एक कंडीशन तो फॉलो कर दिए। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि अंश में 2 से 2 घटा दिया जाए, तो अंश से 2 अगर घटाएंगे इसमें से तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा।
और हर में अगर दो एक जोड़ देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो क्या कह रहा है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। देखिए 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया, यानी आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया। इस पर भी फॉलो करा लेते हैं। देखिए इस पर यहाँ से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2, और यहाँ जब घटाएंगे तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9, नहीं बनेगा। वैसे भी ये भिन्न पूर्णतः नहीं है क्योंकि 4/8 है, 1/2 हो जाएगा ये, बात समझे। तो ये है नहीं। क्या है, चलिए इसको काम करिए। अब ये तो कर ले जाएंगे ना, ये तो हो ही गया। ABC टाइप से हो जाएगा। तो औसत में आ गया। चलिए ये संख्या, ये क्वेश्चन बताइए, इसका मान क्या होगा, ये भी पूछा गया कई बार। जल्दी से बताइए। अभी बंद कर दिए ना इसको, अभी बंद कर दीजिए ना। जो संख्या और अंतिम संख्या बटा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 51/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 25.5। क्लियर हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, औसत। योगफल बार बार आ रहा है क्योंकि अभी योगफल पढ़ा है। इसका कितना हो जाएगा, कितना, क्लियर हो गया। क्योंकि क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा 1, अंतिम संख्या 60/2। अब इसमें कितना हो जाएगा 61/2। तो 61/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 30.5। अब ऐसे यहाँ देखिए 1 से 90 तक जरा निकालिए, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बात समझे। इसका क्या होगा, बस इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 260 होगा, जोड़ने पे 130। देखिए पूरा कैलकुलेशन बच रहा है। यहाँ पे इसका क्या होगा 75 और 15 90, और उसका आधा कर देंगे 90। ऐसे इसका कितना आ जाएगा, प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछा ना। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब सम संख्या कहेगा तो हम सम संख्या ही केवल लेंगे। तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगा 2, अंतिम सम संख्या कौन सा हो जाएगा, तक की बात किया ना। अगर बीच कहता तो कहाँ जाते, 88 पे जाते, बात समझे। तक कहा है तो कहाँ ले लेंगे हम 90/2। तो कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। यानी आपका कौन सा हो जाएगा, इसका कितना होगा बताइए। विषम संख्या है तो विषम है तो ऑलरेडी विषम से स्टार्ट भी हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। तो 35 इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5 10 0 1 10 3 13/2, कितना आ जाएगा 65, यानी ये हो जाएगा। ऐसे इसमें बताइए। इसका कितना आएगा, अब इधर कर ले जाएंगे ये सब ना। चलिए इस पे आ जाइए। जो हो जाएगा उसको छोड़ते चलिए। एक सेकंड, कहाँ पहुँच गया, रुक गया ये। इसका कितना होगा बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है। तो इसमें कुछ ना करिए, देखिए 1 से 5 तक में बीचों बीच कहाँ आएगा, 1 से 5 तक गिनती गिनेंगे तो बीचों बीच कहाँ आएगा, 3 नंबर पे आएगा ना। बस 3 में ले जाके 3 का गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 आंसर हो गया। जैसे देखिए एक तो ये तरीका हो गया, ये पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 कर दीजिए।
तो पहली संख्या यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3 के प्रथम 5 की बात कर रहा है तो पहली संख्या 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 4, फिर 3 गुणे 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब पहली संख्या देखिए एक ही फॉर्मेट पे जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसी फॉर्मेट पे ये भी चल रहा है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहली संख्या क्या हो जाएगा 3, अंतिम संख्या 15/2 गुणे कितनी संख्या टोटल है, उसका कुछ करना ही नहीं है क्योंकि योग हमें बताना ही नहीं है, बात समझे, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 18 का बटा 2 कितना हो जाएगा मेरा 9, हो गया आंसर। अब देखिए औसत होता क्या, अगर ये भी पता हो तो आपका निकल जाएगा, बीचों बीच में औसत होता है, सीधा आंसर हो गया, बात समझे। क्योंकि जो क्रमागत कह दिया यहाँ पे औसत कह रहा है, गुणज की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लगातार ही तो संख्या आएगा, 3 का प्रथम 5 गुणज, तो 3 का डिफरेंस आएगा। ऐसे देखिए 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या हो जाएगा, 35। क्लियर हो गया ना। हमको अब देखना कि आंसर मेरा है कहाँ, तो 5वें नंबर पे आंसर है, तो 5 का गुणा किस में कर देंगे, ले जाके 7 में कर देंगे, 7 पे 35 आंसर आपका आ गया। ऐसे इसका बताइए 5 के प्रथम 7 गुणज का आंसर कितने नंबर पे मिलेगा, 4 नंबर पे, तो 4 5 20, यानी ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बीचों बीच में ही आएगा, यही आएगा ना, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 हो गया, सीधा सीधा। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। इसका बताइए कितना होगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगी, 1 से 11 तक गिनती गिनेंगे, 6 होगा, 5 इधर 5 उधर, 10 बीच में 1 11, तो कितना हो जाएगा 6 9 54। इसका कितना हो जाएगा, अभी तो कल ले जाएंगे। क्लियर है। इसका बताइए 100 से कम 3 के सभी गुणज का औसत, 100 से कम कह रहा है तो पहला तो 3 तो होगा ही, बात समझे। पहली और अंतिम देखिए 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा, 3 गुणे कितना आ जाएगा 33 या 99, यही तो होगा 100 के प्रथम 3 गुणज का औसत। तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या ले लीजिए और अंतिम संख्या, बात समझे। तो पहली संख्या क्या है 3 है, अंतिम कितना है मेरा 99/2, इसमें गुणा भी नहीं करना है किसी से, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको जोड़िए 102/2 कितना आ जाएगा, क्या देखिए है ऑप्शन में यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ, बात समझे। नहीं वो इस नाते जुड़ा हो सकता हो बैंकिंग वगैरह में आया हो, जैसे उसमें भी आ जाता है ना 5 ऑप्शन वाले भी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बताइए 200 से कम 9 के सभी गुणज का औसत। अब इसमें देखिए पहली संख्या तो 9 तो होगा ही होगा, बात समझे। अब 200 से कम तो 9, 200 के आसपास देखिए 9 से कटने वाली कोई संख्या अगर नहीं है तो ऐसे देखिए कैसे पता कैसे करते हैं, 9 से इसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, भाग दीजिए 9 दूनी कितना आ जाएगा बताइए 198। हाँ, क्योंकि इसके योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से भी ये निकाल सकते हैं, अभी जो जस्ट बताया डिविजिबिलिटी रूल, समझ में आ गया। तो 198 लास्ट वाली संख्या कितना हो जाएगा 198/2। देखिए नंबर सिस्टम वाला का जो नियम बताया डिविजिबिलिटी रूल, वो अगर फॉलो दिमाग में बैठाए रहेंगे पूरी तरीके से, बहुत क्वेश्चन ईजी कर जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा आपका। अब इसमें इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, इसको पहले जोड़िए, कितना आएगा 207/2, उसके बाद 103 देखिए यहाँ पे हो गया, यानी यही बीचों बीच में आपका आएगा। ऐसे ये देख लीजिए, निकाल ले जाएंगे कि नहीं, हो जाएगा ये वाला 100 से 200 तो 13 के गुणज, तो 100 से आसपास जो 100 से ज़्यादा जो 13 का गुणज होगा उसको ले लीजिएगा, 200 के आसपास जो होगा 200 से कम उसको ले लीजिएगा, तो उससे ये दोनों आ जाएगा। भेज देंगे नंबर सिस्टम वाले, 35 है
तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात समझे। अब देखिए 5 लगातार संख्या, तो 5 संख्या ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब 5 तक गिनती तो आता ही होगा ना, तो इसका औसत कहाँ होगा, बीचों बीच में ही तो होगा, तो कहाँ हो जाएगा आपका 3 नंबर पे औसत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना, तो देखिए क्या कहा है, लगातार प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। बात समझे। तो हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 36, यहाँ कितना हो जाएगा, हो गया आंसर। क्लियर हो गया बस। अब देखिए दूसरा वाले का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कितना आएगा, चलिए बताइए कितना आएगा, आप बताइए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, आप इस पूछें बताइए। देखिए क्लास में बैठिए तो बैठिए, सोइएगा ना जो है 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। अब देखिए एक क्या करना है, इसमें गिनती आता हो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 4 नंबर औसत कहाँ होगा, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका 19। तो इसमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो 19 1 20 21 22 हो गया आंसर। छोटी संख्या पूछता तो क्या करते हैं यहाँ पे 18 17 16 हो जाता है। सम विषम की बात कहाँ नहीं है, सीधा प्राकृतिक संख्या कह रहा है। तो ये सब सारा स्पष्ट भी कर दिए कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इससे तो इस डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब इंग्लिश में लिख दिए थे क्वेश्चंस। 9 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या जल्दी बताइए। अरे 11 लगातार है, कितना आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए इसका बताइए कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए, कितना आएगा। 9 लगातार है, बस 9 तक की गिनती गिन लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत कहाँ आएगा, बीचों बीच में आएगा, तो इसका कहाँ हो जाएगा 23 यहाँ हो जाएगा। बात समझें। तो बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 24 25 26 27 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका कितना होगा बताइए, कितना होगा। सम संख्या है ये, समझिएगा सम संख्या है, तो 1 से 7 तक गिनती लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बीचों बीच में क्या आ जाएगा आपका 24 आ गया। अब सम संख्या की बात कर रहा है, तो 2 2 घटाएंगे तब ना सम संख्या मिलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 22 20 18। अगर बड़ी संख्या कहता तो यहाँ कितना हो जाएगा 26 28 30। क्लियर हो गया ना। चलिए जल्दी जल्दी नीचे वाला सब कर ले जाएंगे ना, सम विषम जो भी है। ये बताइए, ये भी बताए थे। तीस विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी, बताए थे ना क्वेश्चन ये वाला। कितना आएगा बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 9 वर्ष। क्लियर हो गया। अगर शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 31। तो इसकी औसत आयु कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। और इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे इधर से इसको जोड़ लीजिए और चाहे इधर से
इसको जोड़ लीजिए, वही आंसर हो गया 40। देखिए 40 से आएगा ना, चाहे इधर से जोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा एक्स वाई मान के, बात समझे, उसमें कैलकुलेटिव हो जाएगा। और ये एक्स वाई मान के भी सॉल्व करवाए थे इसको। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है 25, ये वाला बताइए। उसमें हमने बताया था 2 शिक्षक आए, 3 आए, 4 आए, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। तो 25 की औसत आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष है, उनमें से शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 31। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 56। यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया। उसमें 2 का 3 का भी डिफरेंस हम बता दिए थे उसमें। एक बार नोट्स अगर बना लेंगे फिर दिक्कत नहीं होगी, बात समझे। 1 2 3 4 ये सब कर ले जाएंगे, 5 6 7 8 9 10। एक सेकंड उसको